नमस्कार बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ और सानंद होंगे। बच्चों, कोविड-19 के चलते चूँकि विद्यालय स्तर पर कक्षाएं प्रारंभ न हो पाने के कारण हम लोगों का प्रयास है कि हम आप सबको वीडियोज़ के माध्यम से या अन्य दूसरे माध्यमों से आप सबके साथ अपनी बातचीत साझा कर रहे हैं। और इस क्रम में इसके पूर्व भी हमने कई प्रकरण आपको बता चुके हैं, जिसमें हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास रहा है। बच्चों, हिंदी गद्य एवं पद्य साहित्य के इतिहास के उपरांत आज हम अगला प्रकरण लेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक से होगा, काव्य खंड के अंतर्गत होगा। लेकिन उसके पूर्व हम अपना परिचय दे दें आपको। जहाँ तक हमारे विद्यालय के बच्चों का संबंध है वो तो हमें जान ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आरटी टीचर के रूप में, रिसोर्स टीचर के रूप में हमें और कई विद्यालयों में इस दायित्व का, एक शिक्षक के दायित्व का निर्वहन करना है हिंदी शिक्षक के रूप में। तो उन्हें मैं अपना परिचय दे दूं। मैं शिव कुमार मौर्य, सहायक अध्यापक, श्री कुटवा धाम विद्यापीठ इंटर कॉलेज बाराबंकी। रिसोर्स टीचर, विकासखंड बंकी द्वितीय। चूँकि बंकी द्वितीय के कई विद्यालय जिनमें हमें एक शिक्षक के रूप में, हिंदी शिक्षक के रूप में दायित्व का निर्वहन करना है, वह सभी छात्र छात्राएं एवं मेरे विद्यालय के छात्र छात्राएं जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं या जिन जिन ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूं, उन सब छात्र छात्राओं के लिए मेरी शुभकामनाएं। साथ ही बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में पहला पाठ लेना चाहेंगे, जो प्रकरण है कबीर दास। और सबसे पहले इस क्रम में सबसे पहले हम कबीर दास का जीवन परिचय समझेंगे, उस पर एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे और तत्पश्चात हम कुछ दोहों की व्याख्या आपके साथ साझा करेंगे। बच्चों, मैं बता दूं कि कबीर दास का नाम आप लोगों ने इसके पहले भी सुना होगा, चूंकि ये कक्षा 9 के छात्र छात्राओं की क्लास है। इससे पहले 6, 7, 8 में भी आपने कहीं न कहीं कबीर दास जी का नाम सुना होगा, उनसे परिचित होंगे, उनकी साखियाँ पढ़ी होंगी, उनके दोहे आप लोगों ने पढ़े होंगे। उन्हीं कबीरदास के बारे में अभी तक तो कबीरदास जी का आपने विस्तृत परिचय प्राप्त नहीं किया है, तो आज सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आपको एक काल बताया गया है, भक्ति काल। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल है, भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में भी बताया गया है कि इसमें मुख्य रूप से 2 धाराएं हैं, काव्य धाराएं हैं, और वो है, एक है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। बच्चों, पुनः निर्गुण में 2 शाखाएं बताई गई हैं। एक शाखा है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शाखा है प्रेमाश्रयी शाखा। तो उसी पहली वाली शाखा जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, उस ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं महात्मा कबीरदास जी। तो आज हम सबसे पहले इन्हीं कबीरदास जी के बारे में एक छोटी सी इनके बारे में आपको जानकारी, एक संक्षिप्त जानकारी इनके जीवन से संबंधित देना चाहेंगे। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, लिखा है कवि एक संक्षिप्त परिचय। इसमें कुछ बिंदुओं को हमने लिया है, जैसे जन्म सन
सन नहीं, संवत है 1455 विक्रमी। इस संबंध में मैं एक बात और बता दूं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत भक्त संप्रदाय में एक दोहा प्रचलित है, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्ण मासी प्रकट भय। यदि इस दोहे की व्याख्या की जाए तो उसका अर्थ यही है कि 1455 साल गए, अर्थात विक्रम की 1455 संवत में जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी के दिन महात्मा कबीर दास जी प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जन्म स्थान है काशी। इनके गुरु स्वामी रामानंद थे, पत्नी लोई, पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये तो इनका एक बहुत संक्षिप्त जीवन परिचय है। इस संबंध में मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा कि इनका जन्म सन 1455 विक्रमी में काशी में हुआ था, और जन्म के संबंध में एक किंवदंती है, एक जनश्रुति चली आ रही है कि इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जो रामानंद जी के आशीर्वाद से हुआ था। विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न होने के कारण लोकापवाद के डर से, सामाजिक लोकापवाद ना हो इसलिए उस विधवा ने इस नवजात शिशु को लहर तारा नामक तालाब के पास फेंक दिया, और उसी शिशु को एक जुलाहे दंपत्ति ने, जो नीरू और नीमा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। वो उठा ले गए, निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने इस नवजात शिशु को उठा लिया और अपने घर ले गए, इनका पालन पोषण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जन्म से पूर्व के जो इनके संस्कार थे वो हिंदू धर्म के थे, और जन्म के उपरांत के जो संस्कार थे वह मुस्लिम संप्रदाय से थे, इस्लाम धर्म से थे। तो इस प्रकार से इनके ऊपर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और इन्होंने दोनों ही धर्मों में व्याप्त जो कुरीतियां थी, जो अंधविश्वास थे, जो वाह आडंबर थे, उन सब को दूर करने का प्रयास किया। इनके गुरु, जैसा कि हम बता चुके हैं, स्वामी रामानंद जी थे। इस संबंध में भी एक जनश्रुति है, लेकिन यदि हम उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे बहुत समय लगेगा। पत्नी लोई थी जिसके साथ इनका विवाह हुआ, और इस पत्नी से इन्हें एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली की प्राप्ति हुई। इनकी मृत्यु के संबंध में भी एक दोहा प्रचलित है, 1575 मगहर कीन्यो गवन, और माघ सुदी एकादशी रलो पवन में पवन। इस दोहे के आधार पर इनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमी में 120 वर्ष की अवस्था में हुई। यद्यपि आप लोगों को यह लगेगा कि यह बहुत लंबा समय है, लेकिन कबीर भी एक साधारण संत नहीं, वो असाधारण संत थे, और असाधारण व्यक्ति और व्यक्तित्व के लिए 120 वर्ष कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो ये था इनका जीवन चरित्र, किस प्रकार से कहाँ जन्म हुआ, कैसे पले बढ़े। इनकी शिक्षा दीक्षा ना के बराबर थी। इन्होंने किसी विद्यालयी शिक्षा को प्राप्त नहीं किया।
इन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इन्होंने कभी कागज कलम तक नहीं छुआ, कभी कलम नहीं पकड़ी। तो इससे ये पता चलता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल ही निरक्षर थे। फिर भी इन्होंने अपनी ज्ञान अनुभूति के द्वारा जो समाज को बहुत निकट से देखा, परखा, उसको इन्होंने जैसे महसूस किया, उसी रूप में ये गा देते थे। और इनके शिष्य इनके द्वारा कही हुई प्रत्येक बात को लिपिबद्ध कर लिया करते थे। इस प्रकार से इनके एक शिष्य जिन्हें धर्मदास कहा जाता है, उन्होंने इनकी समस्त रचनाओं को एकत्र करके एक संग्रह बना लिया और उसका नाम दिया गया बीजक। और इस बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे अच्छी तरह से समझ भी लेना होगा। तो इनके यद्यपि अनेक ग्रंथ नहीं, ग्रंथ एक ही है, बीजक। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। बताते चले हम कि साखी है क्या। साखी वास्तव में संस्कृत के साक्षी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, विकृत रूप है। और जहां कहीं इन्होंने धर्मोपदेश किया है, जो कुछ इन्होंने अपनी ज्ञान की आंखियों के द्वारा देखा था, समाज को महसूस किया था, समझा था, उसी को इन्होंने साखी में निबद्ध कर दिया है, लिख दिया है। कहा भी है एक जगह कि साखी आंखी ज्ञान की। साखी क्या है? ज्ञान की आंखें हैं। तात्पर्य यह है कि समाज की जिस सच्चाई को इन्होंने देखा, महसूस किया, जिस वास्तविकता को, उसे इन्होंने साखी कहा है। इन्हीं साखियों में से कुछ साखियां आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं और हम उन्हीं साखियों पर आपसे चर्चा करेंगे। हम पहले ही बता चुके हैं, साखी, सबद, रमैनी, इनकी रचना के 3 भाग हैं। वैसे रचना एक ही है जिसका नाम है साखी, और ये साखी दोहा छंद में लिखी हुई है। शबद ये गेय पद के रूप में है, इसमें पूरी तरह से संगीतात्मकता विद्यमान है। और तीसरी जो है वो रमैनी है, जो चौपाई छंद में लिखी हुई है। इसमें कबीरदास जी के गूढ़, दार्शनिक और रहस्यवादी बातें लिखी गई हैं। उनके विचारों को रमैनी में स्थान दिया गया है। तो बच्चों, आइए अब हम आपसे कुछ साखियों पर चर्चा करते हैं। ये आपके पाठ्यक्रम का पहला पाठ होगा, पद्य खंड के अंतर्गत साखी, जो कबीरदास द्वारा विरचित है। तो देखते हैं हम। इसमें आप देख रहे होंगे, पहली साखी, हम सबसे पहले इसका परिचय दे दें, साखी के बारे में आपको बता दें कि परीक्षा में हमें जो लिखना होता है वो संदर्भ सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तुत अंश की या निम्नलिखित पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौष्ठव लिखिए या काव्य सौंदर्य लिखिए। तो सबसे पहले जहां संदर्भ की बात आती है, उसमें 2 चीजें बच्चों लिखनी होती हैं। एक तो किस पाठ से ली गई हैं, और दूसरी चीज इनके रचयिता कौन है, इसको लिखने वाला कौन है। ये 2 चीजें आपको संदर्भ में देनी होती हैं। फिर इसके बाद एक क्रम आता है प्रसंग का, कि किस बारे में कहा जा रहा है, और फिर उस पद्यांश की, उन पंक्तियों की व्याख्या करनी होती है। उस व्याख्या का तात्पर्य होता है उसको समझाना, उसका अर्थ बताना, और फिर उसका काव्य सौष्ठव, कि उसके काव्य में क्या सुंदरता है। तो पहली साखी देखेंगे बच्चे, हम पढ़ रहे हैं इसे। सतगुरु हम सूरी झिकरी, एक कहया प्रसंग,
बरसा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। देखिए बड़ी मार्मिक शौखी है। इसमें सबसे पहले आपको हम संदर्भ बताते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत दोहा या प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित साखी शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब बताया क्या गया है इसमें, उसको हम प्रसंग के अंतर्गत लिखेंगे। दूसरी हेडिंग बनाएंगे प्रसंग, और उसमें हम लिखेंगे कि इस साखी में कबीरदास जी ने सतगुरु अर्थात सच्चे गुरु के महात्म्य का वर्णन किया है कि एक गुरु हमें कहां तक पहुंचा सकता है। तो उसका महात्म्य क्या है, देखें आप इस साखी की व्याख्या में कि सतगुरु हम सूरी झिकर, एक कहा प्रसंग। क्या मतलब हुआ? सतगुरु अर्थात मेरे गुरुदेव ने हमसू रीझ कर, रीझना माने होता है प्रसन्न होना, रीझ कर अर्थात प्रसन्न होकर, मुझ पर प्रसन्न होकर। किस लिए प्रसन्न हैं? हमारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर के, ठीक है ना। एक कहा प्रसंग, एक ऐसा प्रसंग सुना दिया, भगवत भक्ति का एक ऐसा मार्ग बता दिया कि भगवत भक्ति के मार्ग में ऐसा लगा कि मानो भक्ति का मार्ग नहीं बल्कि प्रेम के बादल बरस रहे हैं, और उस प्रेम रस में मैं सराबोर हो गया, मेरा अंग प्रत्यंग भीज गया। तात्पर्य यह है कि सद्गुरु की ने मुझ पर कृपा करके मेरी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर मुझे एक ऐसा प्रसंग अर्थात एक ऐसी प्रेम गाथा सुना दी, ईश्वरीय प्रेम का वर्णन कर दिया, ईश्वर की महिमा का वर्णन कर दिया, जिससे प्रेम रूपी बादल बरसने लगे, और उस प्रेम रूपी बादलों के बरसने से, उस प्रेम जल से मैं शराबोर हो गया, मेरा अंग प्रत्यंग भीज गया, अर्थात भक्ति भावना से मैं शराबोर। अब काव्य सौष्ठव, प्रेम का बादल, यहां रूपक अलंकार है। इसमें हमें काव्य सौष्ठव के अंतर्गत 2-3 बातें बतानी होती हैं। रस क्या है? तो जहां तक रस की बात है, शांत रस है। छंद कौन सा है? दोहा छंद है। अलंकार क्या है इसमें? तो रूपक और अनुप्रास अलंकार है। इसकी भाषा कैसी है? तो कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है। आगे एक और प्रकरण लेंगे तो फिर इनके बारे में हम एक विस्तृत चर्चा इनकी भाषाओं पर भी करेंगे। दूसरी साखी देखेंगे बच्चे। राम नाम के पट तरे, देबे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माहि। बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं, अब मैं सीधे व्याख्या ही बताऊंगा, क्योंकि इनके जितने भी दोहे हैं, जितनी भी साखियां आपके पाठ्यक्रम में हैं, लगभग इन सभी साखियों का संदर्भ एक ही होगा और प्रसंग भी एक ही होगा। व्याख्या जरूर उनकी बदलती चली जाती है, तो संदर्भ और प्रसंग हम बार बार न बता करके सीधे आपको व्याख्या बताते रहेंगे, दोहे का अर्थ बताते रहेंगे। राम नाम के पट तरे, पट तरे माने बदले में, देबे को कछु नाहि। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने जो मुझे राम नाम की महिमा सुनाई है, राम नाम की जो महत्ता दिखाई है, वो इतना मूल्यवान है, जिसके लिए
समस्त सांसारिक सुख नगण्य है। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो राम नाम से जिसकी तुलना की जा सके। तो कबीर जी कहते हैं कि देवे को कछुना है, अर्थात गुरुदेव ने जो मुझे राम नाम का ज्ञानोपदेश दिया है उसके बदले में, पड़तरे बदले में मेरे पास कुछ भी गुरु दक्षिणा देने के लिए नहीं है। अर्थात क्या ले गुरु संतोष, ये मैं क्या लेकर, कौन सी दक्षिणा गुरु को दें और मैं संतुष्ट हूं। मेरी ये अभिलाषा है, मेरी इच्छा है, हौस रही मन माए। हौस इच्छा, अभिलाषा, मेरे मन में एक अभिलाषा है कि मैं, जो मेरे गुरु ने, मेरे सतगुरु ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है, उसके बदले में कुछ दूं। बदले में तो नहीं, बल्कि गुरुदक्षिणा के रूप में उन्हें क्या दूं, क्या देकर के मैं संतोष करूं। अर्थात उसके समान इस संसार में कुछ भी नहीं है जो दिया जा सके। तीसरी साखी देखेंगे बच्चे। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन विसरि जाय। जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलियाय। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या। ज्ञान प्रकाश्या अर्थात ज्ञान फैलाने वाला, ज्ञान का प्रकाश करने वाला जो गुरु मुझे मिला है, सो जिन बिसर जाए, वह जिन बिसर जाए, बिसर माने भुला देना, जो विस्मृत कर दें, जो उसे भूल जाएं। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान देने वाला, जो ईश्वरीय ज्ञान देने वाला गुरु प्राप्त हुआ है, उसे किसी भी प्रकार से भुलाया नहीं जाना चाहिए। उसकी महिमा अनंत है। क्यों? क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया। यह सच्चा गुरु कब मिलता है? उसके ज्ञान का प्रकाश हमें कब मिलता है सदगुरु का? जब गोविंद कृपा करी। गोविंद अर्थात ईश्वर की जब कृपा होती है तभी ऐसा सदगुरु हमें मिलता है। इस प्रकार यदि ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो हमें उसे कतई भूलना नहीं चाहिए, विस्मृत नहीं करना चाहिए। ऐसे गुरु के चरणों में बार बार बलिहारी जाना चाहिए। अगली साखी देखेंगे आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है चौथी साखी बच्चों, आपसे परीक्षा में पूछी भी जा सकती है। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवय पड़ंत। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। बच्चों ध्यान से समझिएगा। शांग रूपक अलंकार के द्वारा इस दोहे को स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ 3-4 जो रूपक हैं उन्हें हमें समझना है। माया दीपक, नर पतंग, ये 2 बातें आपको समझनी है। ये संसार की जो माया है ये दीपक है। दीपक का प्रकाश, प्रकाश न कहकर बल्कि हमें उसकी लौ कहना चाहिए। सांसारिक माया दीपक की लौ की तरह से। और नर तो जानते ही हैं आप, मनुष्य। पतंग, पतंग एक आकाश में उड़ने वाली पतंग नहीं बच्चों। पतंग का तात्पर्य है पतिंगा, कीड़े मकोड़े। तो ये संसार क्या है? संसार की माया क्या है? दीपक की लौ की तरह से है और मनुष्य कीड़े मकोड़े की तरह से है, उड़ने वाले पतिंगे की तरह है। भ्रमि भ्रमि इवय पड़ंत, भ्रमि भ्रमि भ्रमण करके, घूम घूम करके, इवय पड़ंत। जिस प्रकार आप देखते होंगे कि जब दीपक जलता है तो तमाम पतिंगे, कीड़े मकोड़े दीपक की लौ को देख करके उसके चारों ओर मड़राते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और परिणाम क्या होता है कि उनके पंख जल जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
यही स्थिति मनुष्य की भी है कि मनुष्य इस संसार की जो माया है उस माया में लिप्त रहता है। वो समझता है कि ये माया ही सत्य है, धन दौलत पुत्र पत्नी परिवार यही सत्य है। लेकिन बच्चों नहीं, ये क्या है? माया है, ये सांसारिक माया है। और ये माया करती क्या है? माया रूपी जो दीपक है वो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है और धीरे धीरे वह उसी में नष्ट हो जाता है। आप देखते हैं कि मनुष्य जीवन भर धन दौलत ऐश्वर्य इन सब के पीछे झूठ सांच बोलता हुआ भागता रहता है और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो मृत्यु सभी की होती है। लेकिन यहाँ कबीरदास जी का जो तात्पर्य है वो यही है कि ये संसार की जो माया है एक दीपक की लौ की तरह से है, और जो मनुष्य हैं सांसारिक वो पतिंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो भ्रमी भ्रमी घूम घूम करके इसमें पड़ते रहते हैं और जल करके अपने आप को नष्ट कर देते हैं। किंतु कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जिन्हें गुरु की कृपा हो जाती है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, जिस पर गुरु की कृपा होती है, वो एक आध ऐसे सज्जन होते हैं, मनुष्य होते हैं जो उबरंत उबर जाते हैं, इस माया से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और उन्हें मोक्ष मिल जाता है। संसार में फिर से आने और जाने का जो एक क्रम है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो माया में लिप्त रहते हैं वो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार संसार में जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। बच्चों, ये दार्शनिक चीजें हैं। अभी कक्षा 9 के बच्चों की आयु उतनी नहीं होती है कि इस दर्शन को अच्छी तरह से समझ सकें। फिर भी हमारा प्रयास है कि हम कबीरदास जी के साथ आपका तादात्म्य स्थापित करा सकें, उनकी बातों को, उनके विचार, उनके चिंतन को आप तक पहुंचा सकें। इसमें सांग रूपक अलंकार है। अगली साखी देखेंगे बच्चों। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। जब मैं था, मैं का क्या तात्पर्य है बच्चों? मैं का अर्थ है अहंकार। जब तक मैं था, जब तक मैं ये समझ रहा था कि मैं भी कुछ हूं संसार में, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, मेरे अंदर अहम था, मैं कुछ कर सकता हूं, तब गुरु नहीं, तब तक मुझ पर गुरु की अनुकंपा नहीं हुई। अब गुरु है हम ना है, लेकिन अब तो मुझ पर गुरु की कृपा हो गई है। हम ना है, मैं नहीं हूं, मतलब मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। गुरु की कृपा होते ही मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। तात्पर्य यह है कि अब मैं गुरुमय हो गया हूं, मुझ पर गुरु के ज्ञान की ऐसी वर्षा हो गई है कि उसमें मेरा सारा अहंकार बह गया है, नष्ट हो गया है। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। प्रेम गली, प्रेम का मार्ग जो है अत्यंत सकरा है, तंग है, या कह लीजिए संकीर्ण है। जिस तरह से सकरी गली में दो लोग एक साथ नहीं निकल सकते, वही स्थिति सच्चे प्रेम की होती है कि जो प्रेम का मार्ग है उसमें भी दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। कौन दो नहीं रह सकते? अहंकार और प्रेम। इस मार्ग में एक ही चीज रहेगी, चाहे प्रेम रहे और चाहे अहंकार रहे। तो जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझ पर गुरु की कृपा नहीं मिली, मुझे श्रद्धा नहीं हुई, मुझे प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। और जैसे ही मेरा अहंकार नष्ट हुआ, या यूं कह लीजिए कि जैसे ही मुझ पर गुरु की कृपा हुई, मेरा अहंकार नष्ट हो गया। क्योंकि ये दोनों चीजें
एक साथ नहीं रह सकती। प्रेम का मार्ग इतना संकीर्ण है जिसमें दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती। अहंकार और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। अगली साखी देखेंगे बच्चे। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। बच्चों, कविता की पंक्तियों को यदि हम लय में पढ़ते हैं तो आधा भाव, आधा अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। भगति भजन हरि नाव है। भगति भजन हरि नाव। नाव तो आप लोग जानते हैं, नाव क्या होती है? नदी में पार करने का एक साधन है नाव। नाव के द्वारा हम नदी नालों को पार करते हैं। यहां ये कौन सी नाव है? हरि नाव। ईश्वर का भजन, ईश्वर की भक्ति और भजन करना, ये क्या है? नाव की तरह से है। जिस तरह पर नाव में बैठ करके लोग नदी नालों को पार कर लेते हैं, इस पार से उस पार निकल जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी नदी को पार करने के लिए हमें ईश्वर के नाम रूपी नाव की आवश्यकता होती है। और यदि ये ईश्वर का नाम रूपी नाव नहीं है तो इसको छोड़कर संसार में जो कुछ है, दूजा दुख अपार। यदि हम इस संसार में ईश्वर का भजन नहीं करते, उसके नाम का स्मरण नहीं करते, तो निश्चय ही हम अपार दुख सहन करना पड़ता है। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। इसलिए क्या चाहिए हमें? मनसा, मन से, वाचा, वाणी से, कर्मणा या कर्मणा, कर्म से, कबीर सुमिरन सार। कबीर दास जी कहते हैं कि अतः मन, वाणी और कर्म से हमें ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का नाम ही एक नाव की तरह से है जो हमें इस भव सागर से, इस संसार सागर से पार करा सकती है। इसके अलावा यदि कोई भी मार्ग हम अपनाते हैं संसार से पार करने का, तो निश्चय ही वो असहनीय दुखों का कारण बनती है। तो अगली साखी अगली साखी है बच्चों। कबीर चित्त चमंकियाँ, चहु दिस लागी लाय, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे ले हूँ बुझाय। कबीरदास जी कहते हैं कि चारों तरफ आग लगी हुई है। चहुदिस लागी लाई। लाई माने बच्चों आग होता है। चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। कौन सी आग लगी है? लोभ की, मोह की, मद, मत्सर, काम, क्रोध, इन सब की आग लगी हुई है। चूंकि जब आग लगती है चारों तरफ से तो कोई भी व्यक्ति उसे पार नहीं कर पाता, उससे बच नहीं पाता बिना जले। तो यहां पर किसकी आग लगी है चारों तरफ? काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, इन सब की, सांसारिक वासनाओं की आग लगी है चारों तरफ से। कबीरदास जी कहते हैं कबीर चित्त चमंकिया। चित्त चमंकिया मेरे हृदय में, मेरे मन में अचानक गुरु की कृपा से प्रकाश हुआ। मैं जान गया कि चारों तरफ संसार में वर्जनाओं की, वासनाओं की अग्नि लगी हुई है। काम, क्रोध, मद, मोह और मत्सर की आग लगी हुई है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? जैसे बच्चों, हरि सुमिरन हाथू घड़ा। हरि ईश्वर, हरि माने ईश्वर, सुमिरन माने स्मरण करना, नाम लेना। हरि सुमिरन हाथू घड़ा,
मेरे हाथ में क्या है? ईश्वर के नाम स्मरण रूपी घड़ा है। बेगे ले हूं बुझाए, और इस घड़े के जल से मैं उस अग्नि से बच जाऊंगा। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से घड़े के जल से लगी हुई आग को बुझा करके व्यक्ति उससे बाहर निकल सकता है, वही स्थिति इस समय मेरी भी है। क्या? कि गुरु की कृपा से मुझे जो ज्ञान मिला है, मेरे जो चित्त में प्रकाश हुआ है, उससे मैंने यह देख लिया कि यह संसार नाशवान है, क्षण भंगुर है। इस संसार में चारों तरफ लोभ की, मोह की, मद मत्सर, काम, इन सब की अग्नि लगी हुई है, इन सब का आधिपत्य है। अर्थात इनसे बचकर निकलने का इस संसार में कोई रास्ता नहीं है। केवल एक ही रास्ता है बचने का। जैसे आग से बचने का रास्ता पानी होता है, तो यहां कौन सा पानी है? घड़े में कौन सा पानी है? हरि सुमिरण, अर्थात ईश्वर के भजन रूपी पानी भरा हुआ है, ईश्वर का भजन रूपी जल भरा हुआ है, और ईश्वर के भजन से भरे हुए जल रूपी घड़ा मेरे हाथ में है। और इस घड़े से मैं शीघ्र ही यह सांसारिक आग बुझा लूंगा और इससे मुक्ति पा सकूंगा। इसमें भी रूपक अलंकार है हरि सुमिरण में। आगे देखेंगे, अंकड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकार। बच्चों, ये कबीरदास जी की एक प्रकार से कह सकते हैं ईश्वरीय वियोग कहा जा सकता है इसे, कि ईश्वर का दीदार ना हो पाने से वो कितना दुखी हैं। ईश्वर की प्रतीक्षा में किस तरह से आंख बिछाए बैठे रहते हैं, किस तरह से वो राम नाम का अनवरत स्मरण करते रहते हैं, और उसका क्या परिणाम है ये देखना। अंखड़ियां झाई पड़ी, अंखड़ियां माने आंखों में, झाई पड़ी पथरा गई, दिखना बंद हो गया। झाई पड़ने का तात्पर्य होता है माड़ा पड़ जाना, जाला पड़ जाना। ये झाई क्यों पड़ गई आंखों में? पंथ निहारी निहारी, पंथ माने मार्ग, रास्ता, और निहारी माने देखना होता है। किसका रास्ता देख रहे हैं? ईश्वर का रास्ता देख रहे हैं, ईश्वर के आगमन का रास्ता देख रहे हैं। अतः वो कहते हैं कि मेरी आंखें ईश्वर की प्रतीक्षा करते करते पथरा गई, मेरी आंखों में झाई पड़ गई, और जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, और मेरी जिह्वा में, मेरी जीभ में छाले पड़ गए। छाले पड़ने का क्या कारण है? राम पुकारी पुकार, अनवरत में जो राम नाम का स्मरण कर रहा हूं, राम नाम का दीदार करने के लिए जो लगातार मैं उसका स्मरण कर रहा हूं, लगातार एक ही बात रटते रहने से मेरी जिह्वा में छाले पड़ गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहां पर कबीर दास जी की एक ये कह सकते हैं साधनात्मक और भावात्मक दोनों ही रहस्यवाद यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। रहस्यवादी पंक्तियां हैं। आगे देखेंगे कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत हैं मन मोद, और जगत चबै ना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोगों की विचित्र स्थिति है। संसार के लोग क्या करते हैं? झूठे सुख को सुख कहें। जो सुख नहीं है लोग उसे सुख मानते हैं। इस संसार में जो झूठी वस्तुएं हैं, जो क्षण भंगुर हैं,
क्षणिक हैं, जो शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली हैं, उसको लोग सुख मानते हैं। अरे भाई, किस चीज़ को लोग सुख मानते हैं? धन दौलत को सुख मानते हैं, मोटर गाड़ियों को सुख मानते हैं, महल बना लेते हैं, रुपया पैसा जितना ज़्यादा हो लोग उससे सुखी होते हैं। सुंदर पत्नी, बच्चे, परिवार और जितने अधिक साधन हों उसे लोग कहते हैं संसार में कि वो बहुत सुखी है। लेकिन बच्चों, क्या कभी आपने गौर करके देखा कि ये सुख हमारा साथ देने वाले नहीं हैं? ये सब झूठे सुख हैं, क्षणिक हैं। इनमें से कोई चीज अंत समय में हमारे काम आने वाली नहीं है। मानत है मनमोद, मोद माने प्रसन्नता। लोग मन में प्रसन्न होते हैं कि मेरे पास 5 मंजिल का मकान बन गया, करोड़ों की संपत्ति है, बहुत बड़ा परिवार है, तो उसी को लोग सुख मान करके और संसार में प्रसन्न होते हैं। लेकिन कबीर का क्या मानना है? जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। जगत माने संसार, ये क्या है? चबैना है। बच्चों, चबैना चबाते होंगे आप लोग घरों पर, भोजन करते हैं ना, तो देखते होंगे कि भोजन का कुछ निवाला आपके मुंह में होता है, चल रहा होता है, जिसको आप चबा रहे होते हैं। कुछ हाथ में होता है और कुछ आपके सामने थाली में परोसा रखा रहता है। अब वो चाहे भोजन हो, चबेना हो, कुछ भी हो, तो बारी बारी से वो भोजन हमारे गले का ग्रास बनता चला जाता है। ठीक उसी तरह से ये संसार है। संसार भी चबैना है। किस चीज का चबैना है? काल का। काल माने मृत्यु। मृत्यु संसार की एक एक चीज को, एक एक व्यक्ति को, एक एक प्राणी को, सबको चबाता जा रहा है, सबको खाता जा रहा है। हाँ, यदि कुछ अंतर है तो ये कि कुछ को आज खा रहा है, कुछ कल खाएगा, कुछ परसों खाएगा, और ये खाने का क्रम उसका भी अनवरत रूप से जारी रहेगा, चलता रहेगा। इसीलिए कहा है जगत चबैना काल का। ये संसार क्या है? मृत्यु के लिए चबैना है। कुछ लोगों को मृत्यु आज निगल रही है, कुछ मृत्यु की सैया पर इंतजार कर रहे हैं, और कुछ आने वाले समय में मरने की लाइन में लगे हुए हैं। और ये क्रम अनवरत चलता रहेगा, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। चाहे जितने सुख हो जाएं हमारे पास, संसाधन हो जाएं, लेकिन उस काल से हम कभी बच नहीं सकते। एक न एक दिन तो हमें काल के गाल में जाना ही पड़ेगा। है? तो इस प्रकार से आपने देखा कि सांसारिक क्षणभंगुरता मनुष्य के लिए पता नहीं चलती, मनुष्य कभी इस पे विचार नहीं करता, और सांसारिक सुख सुविधाओं में ही जीवन भर लीन रहता है, ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाता। अगली साखी आप देखेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। बच्चों, अभी मैंने एक और साखी पढ़ी थी, आप लोगों ने पढ़ा था, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाई। वैसी ही साखी यहाँ पर भी है कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक ईश्वर की कृपा मुझ पर नहीं हो पाई, अब हरि है मैं नाई। और अब जैसे ही मेरा अहंकार नष्ट हुआ, दूर हुआ गुरुदेव की कृपा से, अहंकार के नष्ट होते ही ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो गया, ईश्वर की मुझ पर अनुकंपा हो गई। अब मैं नहीं हूं, अर्थात मेरे अंदर अहंकार नहीं है। अब तो सर्वत्र हरि ही हरि है।
सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हुआ तो मेरा अहंकार नष्ट हो गया। आप जानते हैं कि अंधकार तभी दूर होता है जब दीपक जलता है। जब तक दीपक नहीं जलेगा, अंधकार में हम वस्तुओं को पहचान नहीं पाते, कौन अच्छी है कौन बुरी है, क्या है क्या नहीं है, अच्छे और बुरे का भी भेद नहीं हो पाता, सब कुछ काला ही काला दिखता है? तो जब ज्ञान रूपी दीपक जला, जब दीपक देखा माही, दीपक जलने से, दीपक का प्रकाश होने से मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में जो अंधियारा था, मेरे अंदर जो अज्ञान था, वो सब दूर हो गया। और मैंने समझ लिया कि मैं का कोई तात्पर्य नहीं है, अहंकार से कुछ होने वाला नहीं है। मैं हरि की शरण में आ गया और अब तो सर्वत्र हरि ही है। वही स्थिति, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल है। अब तो सब तरफ एक ही लाली दिख रही है, किसकी? परमात्मा की ही लाली दिख रही है। इसमें भी सांग रूपक अलंकार कह सकते हैं, वैसे रूपक अलंकार है, अनुप्रास भी है। आगे देखेंगे, कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काल पर्यों भुए लोटना ऊपर जामे घास। कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देख आवास। कबीरदास जी कहते हैं सांसारिक लोगों से कि अरे तुम अपना ऊंचा मकान देख करके क्यों गर्व कर रहे हो? गर्व माने घमंड करना, अहंकार करना। अपना 2-4 मंजिल का बना हुआ मकान देख करके अपनी संपत्ति पर क्यों इतरा रहे हो? अपनी धन दौलत, अपने पुत्र पत्नी पर क्यों इतरा रहे हो? ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है, क्षण भंगुर है, ये सब काल के गाल में चला जाएगा। क्या उदाहरण दिया है उन्होंने, दृष्टांत अलंकार के द्वारा उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि काल ही परों भुई लोटड़ा ऊपर जामे घास। यहां पर एक उदाहरण दे रहे हैं वो कि काल ही परों भुई लोटड़ा। काल का मतलब कल, और परों कल के बाद वाला तीसरा दिन। भुई लोटड़ा, कल परसों आप जमीन में लौटेंगे। आज भले ही इठला रहे हो अपना 5 मंजिल मकान देख करके, उस पे आप बैठे हो कि मेरे बराबर कोई नहीं, मैं सबसे ऊंचा हूं, लेकिन नहीं, बहुत शीघ्र ही वो समय आएगा कि आप काल के गाल में चले जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे कल परसों में ही। इसका मतलब यह नहीं कि कल या परसों, इसका मतलब है बहुत शीघ्र व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अर्थात व्यक्ति का जीवन है ही कितना लंबा, बहुत अधिक, 60-70 वर्ष का। तो इस छोटे से जीवन काल के लिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए, अपनी संपत्ति पर इतराना नहीं चाहिए। ऊपर जामे घास, शीघ्र ही मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति जमीन में दफना दिया जाता है और उसके ऊपर घास उगाती है, अर्थात वह अस्तित्व विहीन हो जाता है। आज जो कुछ भी दिख रहा है यह कल नहीं रहेगा, निकट भविष्य में सब समाप्त हो जाने वाला है। तो इसलिए व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। बच्चों, इस संसार की तुलना सैंबल के फूल से की गई है। सेम का फूल कितना सुंदर रंग बिरंगा दिखता है, लेकिन होता कितना कोमल है। जैसे ही वो अपनी शाखा से टूटकर गिरता है, कुम्हला जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या है? श्यामल का फूल का जीवन क्षणिक होता है, बहुत अल्पकाल का होता है। वैसे ही संसार के लोगों का जीवन भी है, ये बहुत बड़ा जीवन नहीं है। हम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस संसार में आते हैं और फिर यहां हम भटक जाते हैं।
सांसारिक सुख में लिप्त हो जाते हैं और हम किस लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें कहाँ जाना है, वो सब भूल जाते हैं। हमें ज्ञान नहीं रहता कि संसार ये क्षणिक है, यदि हम भटके तो फिर मार्ग नहीं मिलेगा। तो यह ऐसा संसार है, ऐसा संसार है, नासवान है, क्षणभंगुर है। जैसे सेम का फूल क्षणभंगुर होता है, टूटते ही कुम्हला जाता है, उसकी सारी शोभा नष्ट हो जाती है। वैसे संसार के लोगों का जीवन है। थोड़े दिन के लिए भले वो सुख संपत्ति पा जाए है? लेकिन अंत में तो उसका एक ही हस्र होना है, एक ही रास्ते से सबको जाना है। दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। तात्पर्य है कि यहां हमें 10 दिन ही रहना है, बहुत कम समय इस संसार में बिताना है। इसलिए जो सांसारिक जीवन मुझे प्राप्त हुआ है, जितने भी दिनों का जीवन मिला है, उसे हमें अहंकार में, पाखंड करने में नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, पाखंड नहीं करना चाहिए। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए मानवता के लिए हमें कार्य करना चाहिए। अगली साखी देखेंगे बच्चे, जल्दी जल्दी दिखा दो। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दे, राम नाम जान लिया नहीं, अंत पड़ी मुख से। बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि यही अवसर, इस समय चेत्या नहीं, चेतना माने जागरूक होना, समझना, पशु ज्यों पाली दे। किस समय? इस समय जब हमें मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य के रूप में ईश्वर ने हमें यहां पृथ्वी पर भेजा है, तो हम पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं। अपने आप को कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यहां आने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन की सार्थकता है किसमें, क्या करना चाहिए, क्यों नहीं, क्या नहीं करना चाहिए। करते क्या है? पशु ज्यों पाली दें, पशुओं की तरह, जानवरों की तरह अपना जीवन पालते रहते हैं। जानवर का जीवन कैसे पलता है? केवल भोजन भोजन भोजन, इसके सिवा और कुछ नहीं, भोजन पानी के सिवा कुछ नहीं जानता। धर्म, परोपकार, दया, करुणा, ऐसी चीजें होती ही नहीं। पाशविक प्रवृत्तियां होती, यहां तक कि वो चरते समय क्या करता है, अपने ही बछड़े को सींग मारकर भगा देता है और घास चर लेता है। तो ये है पाशविकता। आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, क्या है, वही मनुष्य मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और वही प्रवृत्ति, वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। तो पशु की प्रवृत्ति होती है आप चरने की, वो स्वयं अपना पेट तो पालता है, लेकिन वो दूसरे की चिंता नहीं करता। लेकिन मनुष्य का कार्य यह नहीं है। मनुष्य एक जागरूक प्राणी है, उसके पास मस्तिष्क है, वो ये समझता है कि संसार में उसका आगमन हुआ है, तो उसे विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्यों आए इस संसार में है? तो जितने दिन इस संसार में रहता है, पशुओं की तरह केवल पेट भरता रहता है, सोचता नहीं, उद्धार की बात नहीं सोचता कि कैसे मुझे मुक्ति मिलेगी। राम नाम जान लिया नहीं, अंत पड़ी मुख से, और जीवन भर वो कभी राम नाम का स्मरण नहीं करता। तात्पर्य यह है कि राम नाम से परिचित ही नहीं होता, उसके महात्म्य को नहीं समझ पाता। और अंत में क्या होता? अंत पड़ी मुख से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मुंह में मिट्टी भर दी जाती है। सेह माने मिट्टी होता है, जब वो मिट्टी में दबा दिया जाता है, दफना दिया जाता है। अगली साखी देखेंगे बच्चे। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, और ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। बच्चों, ये शरीर क्या है? यह तन कांचा कुंभ, कुंभ माने घड़ा होता है। कांचा, कच्चा कह सकते हैं और कांच का भी कह सकते हैं। ये शरीर क्या है? कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह से है। जिस शरीर को हम लेकर के इधर उधर चल रहे हैं, जिस पर इतरा रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं,
सुगंधित साबुन और तेल से जिस शरीर की सेवा कर रहे हैं, जो महंगे महंगे साबुन लगाकर नहा रहे हैं और सुगंधित तेल लगा रहे हैं, शरीर की जिस तन की हिफाजत कर रहे हैं, वो क्या है? बिल्कुल मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के बने हुए घड़े की तरह से है। ढबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। एक झटके में, जैसे ही धक्का लगते ही मिट्टी का घड़ा फूट करके नष्ट हो जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। बिल्कुल वही स्थिति इस मनुष्य की भी होती है? मनुष्य मिट्टी के घड़े के समान ही है। जरा सा धक्का लगने पर तात्पर्य है कि पता नहीं कब काल कवलित हो जाए, कब इस शरीर से मुक्ति उसे प्राप्त हो जाए। कछु ना आया हाथ, क्षण भर में वो इस मनुष्य के जीवन से मुक्त हो जाता है और फिर अगले जन्म में जाकर के उसे कीट पतंगा पशु पक्षी किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है। तो कबीर का कहना यह है कि कुछ हाथ नहीं आएगा अगर हम इस शरीर पर अहंकार अभिमान करते रहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे नहीं कि हमारा जो जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है, हमें इस आवागमन के चक्र से किस तरह से मुक्ति प्राप्त करनी है, इस पर हमें निश्चित रूप से विचार करना होगा। और अगली एवं अंतिम साखी आपके पाठ्यक्रम की है। कबीर कहा गर्बियो देही देखी सुरंग, और बिछड़िया मिलब्यो नहीं ज्यों काचुली भुवंग। गर्बियो, देखिए इस तरह की एक साखी और आप पढ़ चुके हैं। कबीर कहा गर्बियो, कबीरदास जी कहते हैं सांसारिक लोगों को संबोधित करते हुए कि अरे तुम अपनी सुंदर शरीर, सुंदर देही को देख करके क्यों गर्व कर रहे हो? सुरंग, सुंदर, रंग में शु उपसर्ग लगा है। तात्पर्य है अपने सुंदर शरीर को देख करके अपने गोरे स्वस्थ मांसल शरीर पर इतना अभिमान क्यों कर रहे हो? इस शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अतः अपने शरीर की सुंदरता पर, उसकी मांसलता पर गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों? बिछड़िया मिलब्यो नहीं ज्यों कांचुली भुवंग। एक बार यदि इस शरीर से प्राण निकल गया तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। बिछड़िया मिलब्यो नहीं, एक बार भी यदि जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है तो पुनः उस शरीर को धारण नहीं करती। कैसे? एक उदाहरण दिया है उन्होंने बड़ा सुंदर। ज्यों कांचुली भुवंग, भुवंग, भुवंग माने सर्प होता है। जैसे सर्प अपनी केंचुल उतार देता है, एक बार जो केंचुल उतार देता है सर्प, दोबारा उसे धारण नहीं करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बार उतरी हुई केंचुल जैसे सर्प दोबारा नहीं धारण करता, उसी प्रकार से इस शरीर से निकली हुई आत्मा दोबारा उस शरीर में प्रवेश नहीं करती। और जब आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर का चाहे जितना सुंदर हो, चाहे जितना साबुन तेल आपने लगाया हो, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, महत्वहीन हो जाती है। दृष्टांत अलंकार है इसमें। और एक चीज़ बताना चाहेंगे बच्चों कि इसमें से कुछ साखी हैं जिनकी संदर्भ सहित आपको व्याख्या करनी है। इसमें हम साखी नंबर ऊपर से देखेंगे हम और फिर आपको बताते चलेंगे एक कौन सी साखी है। इसमें एक 3 नंबर साखी ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, और इसके बाद हम लेते हैं अगली साखी को। इनको आप लोग चिन्हित कर लेंगे, 3 नंबर वाली साखी। और फिर 4 नंबर की साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3-4 नंबर की। और इसके बाद हम देख रहे हैं ये 8 नंबर की साखी आप लोग देखेंगे। अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार, इसको भी। और फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें भी एक साखी जो 10 नंबर पर है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है
मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। और फिर इसके बाद 12 नंबर की जो साखी है उसे भी आपको देखना है। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसे भी आप लोगों को नोट करना है। तो इन साखियों का संदर्भ सहित आप लोग व्याख्या करेंगे। इतनी साखी जो हमने बताई, कभी कभी ये 14 नंबर की साखी भी पूछ दी जाती है। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साध, ढपका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। तो इस प्रकार बच्चों इन साखी का संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी है। आप लोग प्रयास करेंगे। जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, ये बच्चे इसे अपने गार्जियन के माध्यम से व्याख्या करके एक कॉपी पर लिखेंगे और चेक कराने के लिए भेजेंगे। और जो दूसरे विद्यालयों के बच्चे हैं जहां मैं रिसोर्स टीचर हूं, चाहे वो रसूलपुर हो या चाहे दूसरा विद्यालय हो, वहां के बच्चे अपने विद्यालय के संबंधित शिक्षक से इसे चेक करा लेंगे। धन्यवाद बच्चों, आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।